बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पीछे जाओ। হ্যাঁ স্যার। তো আজকে আমরা আমাদের অফিসারকে নিয়ে ভিজিট করেছি আসানসোল দুর্গাপুরে যে ব্ল্যাক স্পট আছে, বিশেষ করে আমাদের মুচিপাড়া ট্রাফিক গার্ড আর দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডে যে ব্ল্যাক স্পট গুলো আছে। তো ইন্দো আমেরিকান মোড় থেকে শুরু করে আমাদের রিঙ্গি চাষিপাড়া আছে, তারপরে কোর্ট মোড় আছে, আর এগুলো সব আমরা ভিজিট করেছি। পিয়ালা কালীবাড়ি আগে অনেকটা অ্যাক্সিডেন্ট হতো, আর আমরা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। আর তারপরে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি আছে, ওনাদেরকেও আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার চেঞ্জ করতে। তো ওনারাও হেল্প করছেন, আর ওনাদেরকে আমরা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগে আছি। এবার ভিজিট করতে এসেছি কি অবস্থা, আর কি আরো ভালোভাবে আমরা অ্যাক্সিডেন্ট গুলোকে প্রিভেন্ট করতে পারি। যেমন সাধারণ মানুষ যারা অভিযোগ করে, যারা গাড়ি চালায়, যে রাস্তায় অনেক জায়গায় লাইট নেই, তার জন্য রাতে সমস্যা হয়, এই নিয়ে আপনারা কি বলেন? লাইটকে নিয়ে যে কোনো জায়গাতে, বিশেষ করে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হয়, তো আমরা অলরেডি চিঠি করে রেখেছি এনএসিআই কে, ওনারা কাজ করছেন, আর আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে ফলো আপ করছি। আর যেখানে প্রয়োজন, মানে যে ওল্ড কোর্ট মোড়ের আগে কিছু আগে একটা ডিসপ্লে আমরা নিজের রিসোর্স থেকে আর নিজের আমরা ওটাকে লাগিয়েছি। এই অ্যাক্সিডেন্ট স্পট যেহেতু অনেকটাই পারাপারের জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তো এটা আমাদের মানে কাজ চলছে। সেটা দেখা যাচ্ছে যে বিগত দুদিন ধরে যে বাসে যারা ছাদের চেপে আসছে, আপনাদের পুলিশের পক্ষ, ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে তাদেরকে নামানো হচ্ছে। এরপরে কি কোনো ফাইনের ব্যবস্থা হবে বা কিছু এই ধরনের? না, ফাইনের কুয়াশাতে যারা আসছে ওদের কিছুদিনের মধ্যেই চা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আর নাইটে বিশেষ করে আমরা ড্রাঙ্ক এন্ড ড্রাইভিং এর ড্রাইভও করছি অ্যাক্সিডেন্ট গুলো কমানোর জন্য, আর আমরা ভালো রেসপন্স পাচ্ছি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्य प्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। राजनीतिक देखिए, जरूरत ऐसा है कि सारे काम करने के लिए, सबको साथ में लेकर चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अब सब काम समाज सेवक होकर नहीं कर सकते, सबको लेकर के काम करना पड़ता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ता है। और मैं देखिए सब धर्म को मानता हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ। हिंदू सर्वोपरि धर्म है, हमेशा बोलता हूँ। सनातन धर्म की जय बोलता हूँ, और भारत माता की जय बोलता हूँ, लेकिन सबको मानता हूँ, सर्वोपरि धर्म है। तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, सक्रिय रूप से, मजबूती से, और समाज में काम कर सकेंगे, और लोगों के लिए काम कर पाएंगे। और लोगों के यहाँ बहुत काम है, रास्ता घाट की अवस्था खराब है, इलेक्ट्रिक की अवस्था, रोजगार नहीं है। हर क्षेत्र में देखिए रो रहे हैं लोग, किसी भी क्षेत्र में अब चले जाइए, सातों विधानसभा में चले जाइए, जो हाल है। अब 7 विधानसभा, ये बाराबनी आप बोल दीजिए, नॉर्थ बोल दीजिए, साउथ बोल दीजिए, यहाँ पे जो भी है, अभी आपको जमुड़िया बोल दीजिए, सब जगह बहुत बुरा परिस्थिति है। ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं।
तो इसमें ज़रूरत है सभी को हम लोग संगठित होकर के। आज मान लीजिए अग्निमित्र पाल दीदी है वहाँ, वो पूरा प्रयास कर रही है, काम कर रही है, तो सब मिल करके हम लोग काम करेंगे, सब कोई एकजुट बन करके। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक रूट, जो एक ही लक्ष्य है, सभी को एक ही लक्ष्य 2026 में किला फतेह करना, अवकाड़। इसका कार्यक्रम कहाँ होगा और प्रदेश स्तर के किन भाजपा नेताओं के आने की उम्मीद है? जिस तरह से अभी कुंभ हम करवाएं, कुंभ 2050 लोग गए, 2027-28 में 4 धाम जो होगा वो अयोध्या होगा, काशी होगा, वृंदावन होगा, और हम लोग गया को लेंगे, गया जी ये ले करके जाएंगे, माँ बहन सबको 2500 जाएंगे। ये 2028 का है, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर के बोल रहे हैं माताएं कि एक बार अयोध्या दर्शन करना है। अयोध्या हम लोग के लिए धरोहर है यहाँ पे, तो वो यात्रा भी होगा, वो होगा 27-28 में। ये अभी से नोट डाउन कर लीजिए, जो बोलते वो करेंगे। 2500 वैसा ही बस जाएगा, वही विधि विधान से सब जाएगा, ये कार्यक्रम होगा। 15/1/2026 को ये हो रहा छठ पूजा, 15-16, ठीक। 18/11/2026 से 7 दिवसीय भागवत पाठ होगा। इसमें जो हम बताएं, पूजनीय सबका नाम आपको बता दिए, पूजनीय श्री बागेश्वर धाम सरकार जी, पूजनीय श्री देवकीनंद ठाकुर जी, पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी, इन सब से हम लोग प्लान कर लेंगे। अभी समय है 18 से लेकर के 24 तक भागवत पाठ होगा। 25/11 से हम लोग 25/11 को हवन होगा, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होगा, और लास्ट जो दिन होगा 26 तारीख को, उसमें हम लोग एक बड़ा हवन, सब साधु संत महात्मा के लेके, हजारों के साधु संत महात्मा रहेंगे, एक हवन करेंगे। उसके बाद हम लोग के ये आगे का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर স্যার আজকে কিসের চেকিং? চেকিং ড্রাঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ চলছে 2 সপ্তাহ থেকে চলছে। এটা অ্যাকচুয়াল অ্যাক্সিডেন্ট বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, এই জন্য আমাদের 2 সপ্তাহব্যাপী আমাদের এই কন্টিনিউ একটা ড্রাঙ্কিং চেকিং চলছে, সন্ধ্যে 8টা থেকে নিয়ে রাত্রি 1টা অবধি। আমাদের বড় গাড়ির ড্রাঙ্কের যারা মানে মদ খেয়ে যারা গাড়ি চালায় তাদের এই মেশিন দিয়ে ওরা আমরা চেক করে তাদেরকে কেস দিচ্ছি। আজকে কতজনকে? আজকে আমরা এখন পর্যন্ত একজনকে আমরা দিতে পেরেছি, যেটাকে বড় গাড়ি আছে সেটাকে আমরা ড্রাঙ্কের করে আমরা কন্যাপুর আইসিআইতে হ্যান্ড ওভার করতে। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। क्या कारण है? बेसिकली आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने जो है 4 श्रम कानून बनाया है, और हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि भारत सरकार ने जो भी एक महत्व उद्देश्य लेके एक कानून को बनाया है, वो जो है ग्राउंड में पहुँचे और वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को इसके बेनिफिट के बारे में पता चले। ये हमारा उद्देश्य है, और आप लोग जो है इस चीज़ को सहज तरीके से इसको उनको तो पहुँचा सकते हो, इसलिए हम आपके साथ उसके बारे में बात करने के लिए बुलाए थे। तो पहले हम लोग थोड़ा वेज कोड के बारे में बात कर लें। हाँ, तो जो 4 श्रम कानून बनाया है उसमें से पहला है वेज कोड, और ये पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, और मिनिमम वेजेस एक्ट था, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट था, और आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था। ये सारे कानून को मिला के एक कानून बनाया गया, वेज कोड बनाया गया। और इस कोड के बेनिफिट जो ये है
कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज। यूनिवर्सल मिनिमम वेज क्या है कि पहले बस मिनिमम वेज शेड्यूल एम्प्लॉय को ही मिलता था, जो कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता था वहाँ पे ही मिनिमम वेज एप्लीकेबल था। लेकिन अब जो है मिनिमम वेज एक्रॉस सेक्टर, मतलब हर कोई मिनिमम वेज का हकदार बनेगा और हर किसी को सरकार का जो भी फिक्स किया गया है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेज मिलेगा। इसके चलते पहले 30% लोगों को मिनिमम वेज के दायरे में आते थे, अभी 100% लोग जो है मिनिमम वेज के दायरे में आ जाएंगे। ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि सरकार जो है फ्लोर वेज फिक्स करेगा, उससे कम कोई भी राज्य सरकार वेज फिक्स नहीं कर सकेगा, ठीक है। तीसरा बेनिफिट है वेज सीलिंग। आप देखिए जो भी यहाँ पे एम्प्लॉइज है या ऑफिसर है या वर्कर है जो भी है, 24,000 से अगर किसी का तनख्वाह कम है, अगर उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है तो वो कंप्लेन कर पाता था। लेकिन आज के बाद ये कानून लगने के बाद किसी का कितना भी तनख्वाह 1 लाख हो, 50,000 हो, 70,000 जो भी हो, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है अगर उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है। उसके अलावा वेज के डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या होता था कि वेज के डेफिनेशन सारे कानून में अलग अलग था और जो है कंपनी ने अपना जो है लाइबिलिटी कम करने के लिए बेसिक को छोटा करके रखता था, बेसिक को छोटा था क्योंकि उसमें बेसिक और डीए के हिसाब से क्या देना पड़ता था, उसको अर्न लीव देना पड़ता था, मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ता था। ये सारी चीज़ को जो है कंपनी अपना फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब बचाने के लिए वो बेसिक को कम कर देता था। अब सरकार ने ये किया कि 50% से जो है एटलीस्ट आपको 50% रखना पड़ेगा बेसिक और डीए मिला के जो भी अलाउंस। तो इसके चलते सारे फाइनेंशियल बेनिफिट एम्प्लॉय का बढ़ जाएगा, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, अर्न लीव हो गया, आपका ग्रेचुइटी हो गया, हर चीज़ के लिए आपका बेनिफिट बढ़ जाएगा। ये हो गया पहला, मतलब और एक पॉइंट है। उसके अलावा पहले आपका जो है बोनस क्लेम करने का कोई प्रोविजन नहीं था लॉ में, लेकिन अभी बोनस के लिए भी क्लेम करने का प्रोविजन है। और कभी भी किसी को पेमेंट नहीं मिला, जो भी मिनिमम वेज नहीं मिला या टाइमली पेमेंट नहीं मिला, तो क्लेम करेंगे। अगर क्लेम पे अगर मतलब जो है क्लेम में अगर उनका जो भी डिमांड सही पाया जाता है तो उसको कंपेंसेशन 10 गुना मिल सकता है, अप टू 10 टाइम्स मिल सकता है। इसके अलावा पहले पुराने जो एक्ट था उसमें 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड था कोई भी कानून जो है किसी का, लेकिन अभी जो है 3 साल हो गया, मतलब 3 साल का पुराना केस भी आप केस फाइल कर सकते हो। इसके अलावा कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, जितना फीमेल को मिलता है उतना ही मेल को सैलरी मिलेगा और जितना मेल को मिलता है उसको फीमेल को उतना मिलेगा। और जो भी केस में अगर डेथ हो गया, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई अगर किसी का डेथ हो गया, तो पहले ठेकेदार बोल रहा था कि भाई हमें तो उसका फैमिली पता नहीं मिला तो कैसे पेमेंट दे। लेकिन अब ये रूल बन गया कि भाई उसको पैसा लाके इस ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर जब उसका फैमिली मेम्बर मिल जाएंगे तो उसको हम वो पैसा हैंड ओवर करेंगे। ये हो गया सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट भाग जाता है, तो फिर उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर जो उसका हेडक्वार्टर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा, ताकि सारे पैसा उसको एम्प्लॉयज को मिल जाएगा। तो बेसिकली वेज कोड के माध्यम से हमने सारे कैटेगरी के, पहले बस वर्कर तक लिमिट था और कुछ ही वर्कर लिमिट था, आज के डेट में हर एम्प्लॉयज तक ये लिमिट रहेगा। तो ये वेज कोड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं। पहले आपका सोशल सिक्योरिटी कवरेज हर किसी को नहीं मिलता था। इस सोशल सिक्योरिटी कोड के माध्यम से भारत सरकार का श्रम मंत्रालय सारे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सारे टाइप के वर्कर्स का जो है केयर किया है। पहला है कि पहले ESIC जो है कुछ ज्योग्राफिकल एरिया में लगता था, जो शेड्यूल जो मतलब जो है एरिया लागू होता था, सारे एरिया में लागू नहीं होता था। लेकिन अब जो है ये अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन सब जगह पे ESIC लागू होगा और PF लागू होगा, नंबर 1। नंबर 2, पहले एक जो है आपका था कि आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि 20 वर्कर काम करने से PF लागू होगा, 10 वर्कर काम करने से ESIC लागू होगा। उस चीज़ को अभी कानून में ये बदलाव किया गया है कि वॉलंटरली कोई भी एम्प्लॉयर अगर 10 से कम भी काम करवा रहे हैं या 20 से कम भी काम करवा रहे हैं तो PF एंड ESIC का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और अपना एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हैजर्डस प्रोसेस है वहाँ पे मैंडेटरली एक भी वर्कर काम करे तो उसके लिए PF एंड ESIC का रजिस्ट्रेशन लेना है और वर्कर को PF एंड ESIC देना है। उसके अलावा कोई भी जब सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट बनता है तो डिपेंडेंट जो उसका डिपेंडेंट कौन रहेंगे वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। तो अब इसमें जो पुराने जो जितना फैमिली मेम्बर तो है ही, इसमें एडिशनल एक चीज़ इंक्लूड किया गया, वो है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा जो भी फीमेल एम्प्लॉइज है उनके डिपेंडेंट लिस्ट में आपका जो है उनका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि कुछ भी बेनिफिट उनको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा
एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा और जो भी आपका गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, ओला उबेर या जो भी स्विगी जोमेटो में काम करते, उनका एग्रीगेटर से जो है 2 से 3% का सेस लिया जाएगा और वो सोशल सिक्योरिटी का फंड में पैसा रखा जाएगा। उस पैसा से ये जो आपका जो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर है, जिनका कोई आज तक माँ बाप नहीं था, कोई उनका कोई टेक केयर नहीं कर रहा था, उसका टेक केयर करने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाया है। उसके बाद पहले जो एक्सीडेंट होता था तो एराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, मतलब जो ऑफिस के अंदर एक्सीडेंट होने से ही आपको जो है एक्सीडेंटल कंपेंसेशन मिलता था। लेकिन अभी ऑफिस को जाने के टाइम और ऑफिस से वापस आने के टाइम अगर जर्नी पीरियड में भी कोई एक्सीडेंट होता है, उसको भी क्लैरिफाई किया गया कि उसमें भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा हमने जो है आपका जो है जो বিজ্ঞান ও অধিকার চাই, কারখানা এলাকায় 200 রোজ করতে হবে, কারখানা এলাকায় 200 হ্যালো সেল ম্যানেজমেন্ট বাহানা মানছি না, মানবো না, সেল ম্যানেজমেন্টের বাহানা মানছি না, মানবো না। লাইটটা একটু বন্ধ করুন। আজকে হচ্ছে গিয়ে 2006 সালে এখানে যখন মানে মডার্নাইজেশন হয়, সেই সময় আমাদের জমি যায়, সেখানে কিন্তু মানে যারা নন আদিবাসী তাদেরকে চাকরি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যারা আদিবাসী তাদের একজনকেও মানে তার মধ্যে যতজন দিয়েছে তার মধ্যে একজনকেও চাকরি দেওয়া হয়নি। তো যেহেতু আমরা ভারতবর্ষে বাস করি, ঠিক আছে, ভারতবর্ষে বাস করি, এখানে ইকুয়ালিটি একটা আছে সংবিধানে। এমনি আপনাদের কতজন জমি গেছে, কতজনের জমি গেছে? ওই মোটামুটি ধরে নিন 30 থেকে 40 ফ্যামিলি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মৌসুমী বাসী। এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? বিষয়টা হলো, ঘটনাটা আমরা নিউজ চ্যানেলে দেখেছি, দুর্ভাগ্যজনক। সবার আগে যে গার্জিয়ান আছে এবং পুলকারের যারা গাড়িগুলো চালায় বা মালিক, তাদেরকে একটা সিস্টেম করা উচিত এবং গার্জিয়ানদেরও এটা গ্রাহ্য করা উচিত যে একটা গাড়িতে আমরাও দেখেছি, আমাদের ওখান থেকেও সব আসে এবং এই গাড়িগুলোই ভরসা ছাত্রছাত্রীদের স্কুল নিয়ে যাওয়ার জন্য। এদের সচেতনতা দরকার। এত বাচ্চাদের লোড, তারপরে এরা কম্পিটিশান, রাস্তা বেশিরভাগ জায়গায় খারাপ আছে, এরা কম্পিটিশনের মাধ্যমে নিয়ে যায় বাচ্চা যারা আছে ছাত্রছাত্রী, তাদের জীবন নিয়ে সংশয়, অভিভাবকদের এবং পুলকার মালিক বা যে গাড়িগুলো চালায় যারা, তাদের অবশ্যই একটু সচেতন হওয়া উচিত যাতে আগামী দিনে না ঘটে। এবং পুলিশ প্রশাসন সহ যাবতীয় প্রশাসন যারা এগুলো দেখাশোনা করে, বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশদের ডিপার্টমেন্ট থাকে এই গাড়িগুলো দেখার, ট্রাফিক পুলিশদের প্রত্যেকের গাড়ি চেকিং করে যেন বেশি ছাত্রছাত্রী না নিতে পারে এবং একটা রুল সিস্টেম করা যে এর বেশি ছাত্রছাত্রী নেওয়া যাবে না এবং এই স্পিডের বেশি এই গাড়িগুলো চালানো যাবে না। দরকার হলে একটু ছেলে মেয়েদেরকে আগে বার করুক গার্জেন, কিন্তু এরা এত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায় এবং রাস্তা খারাপ, প্লাস আপনার এদের এত বেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা থাকে যে আমরা দেখে আশঙ্কা করি যে এই গাড়িটাও কিছু হতে পারে। আমরাও বাইক নিয়ে পার হয়ে দেখি। সবার আগে পুলিশ ট্রাফিককেও সচেতন হতে হবে এবং ট্রাফিক আইসিদেরকে বা ট্রাফিকের যারা অফিসারেরা থাকে এই পুলকার গাড়িতে যেন বেশি ছাত্রছাত্রী লোড না নেয় এবং এদের স্পিড এবং গাড়ির কন্ডিশন অবশ্যই চেক করা উচিত, আর স্পিডটা একদম কম রাখা উচিত। আর এই ভিড়, এই প্রচুর 20 জন 25 জন একটা গাড়িতে চেপে যাচ্ছে, একটা টোটোতে ভিড় করে দিচ্ছে, টোটো সেই ক্যাপাসিটি নাই অত লোক নেওয়ার, এরা তো পয়সার জন্য করে দেবে যারা গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনে কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং আইন অনুযায়ী যাতে এইভাবে গাড়ি না চালাতে পারে এত ছাত্রছাত্রী না, এর জন্য আইন করা উচিত এবং আইন অনুযায়ী 2-1 জনকে শাস্তি দিলেই এই জিনিসটা কমবে। আপনার পরিচয়টা বলুন। আমার নাম মনতোষ মুখার্জি, আমি কুলটি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। ধন্যবাদ। मोहम्मद राजन राय चलो
दादू वाला करना पूरा क्या है तो वही करना है क्या अब वो पहले आया था अभी कहाँ आ रहा मतलब लॉक किया है कर सकते हैं लोग